बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों को यूट्यूब चैनल दरूद माई लाइफ पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ दरूद शरीफ के फैज़, बरक़ात और रूहानी खजाने को आम करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम कुरान सुन्नत की रोशनी में रूहानी अंदाज के साथ आपको जवाब देंगे। आज का सवाल है, एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने किया है, सवाल किया है कि क्या दरूद शरीफ बगैर वजू और नपाकी की हालत में पढ़ा जा सकता है। बहुत से लोग इस पर इख्तलाफ करते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो आए इसको तफसील से समझते हैं। जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दरूद पाक, इश्क का अतिया है दरूद पाक, पाकीज़गी का राज है दरूद पाक, कुर्बे इलाही की कुंजी है दरूद पाक, दिलों का सुकून है दरूद पाक, निजात का वसीला है दरूद पाक। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात, दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो खुद अल्लाह ताला भी अंजाम देते हैं। कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजो। ये वाहिद इबादत है जो अल्लाह खुद भी करता है, तो बंदे पर क्या पाबंदी हो सकती है? अब सवाल ये कि वजू के बगैर पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, उलमाए कराम खुसूसन हजरत इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर फिका फरमाते हैं कि दरूद शरीफ तहारत के बगैर भी जायज है, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र है और मोहब्बत का अजहार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम में है। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत नाजिल करने के लिए वजू का इंतजार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ तक नापाकी की बात है, जैसे हैज या जनाबत की हालत, तो वहाँ नमाज कुरान की तिलावत मना है, लेकिन दरूद शरीफ की इजाजत दी गई है। हजरत इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हालत हैज़ो निफास में औरत कुरान न पढ़े लेकिन दरूद शरीफ जिक्र और दुआ पढ़ सकती है, क्योंकि दरूद शरीफ कुरान की तिलावत नहीं बल्कि जिक्र है और जिक्र हर हाल में किया जा सकता है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो नापाकी में भी पाक जिक्र को तर्क नहीं करता, अल्लाह इसे पकीज़ा बना देता है। ये वो राज है जो हर दिल में उतरना चाहिए। तो भाइयों, अगर आप गुनाहों में डूबे हुए हैं, वजू नहीं है, वक़्त नहीं है, लेकिन दिल बेचैन है, तो दुरूद शरीफ पढ़ना ना छोड़िए। चाहे चलते फिरते हो, सोते जागते हो, हत्ता के नापाकी की हालत में भी दरूद पाक का चिराग जलता रहे तो दिल का अंधेरा मिटता है। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर वक़्त और हर सांस के साथ अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें दुरूद शरीफ की अजमत को समझने वाला बना दे, हमारी ज़बानों को हर हाल में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर फरमा, हमें वो दिल दे जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोशन हो जाए। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और दुरूद पाक के सदके हमारी मगफरत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे उम्मीद है आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपको समझ में आया होगा। सवाल ये था
کہ بغیر وضو اور ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن حدیث روحانی جواب میں نے آپ کو ارشاد فرما دیا ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی بہن بھائی کو درود شریف کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ میں وہ لازمی سوال کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کو جواب دے دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔